आजकल यूट्यूब पर गायब होने वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है और मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। अब इसमें कोई कह रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, तो कोई कह रहा है 6 महीने के लिए, कोई कह रहा है 1 साल के लिए, और कुछ लोग तो सिर्फ 21 दिन में सफल होने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा अपने आप को तो मुझे एक बात समझ में आया, इन सब का कोई मतलब नहीं है। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी सक्सेस टिप्स आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी अगर आप यहाँ चूक रहे हो। तो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपने आप की जिंदगी में खुद में फील की है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सभी बातें आज मैं तुम सबके साथ भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि लगभग हर किसी के साथ भी ये गलतियाँ होती हैं। अपनी लाइफ में जीतने के लिए हर कोई तरीके बता रहा है, अगर तुम ये चीज करोगे तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। लेकिन आज मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनकी वजह से तुम हार रहे हो, क्योंकि जीतने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मैं हार किस चीज से रहा हूँ। तो आ जाओ शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, भारत के हो या किसी भी अन्य देश के हो, तुम किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में जाकर पढ़ लेना, तुम्हें ये बातें उन सब में जरूर मिलेंगी कि वो तब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाए जब तक उन्होंने अपने एक रूटीन, एक टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। एलोन मस्क, जिनके पागलपन की सारी दुनिया बात करती है, वो भी एक टाइम टेबल, एक रूटीन फॉलो करते हैं। हफ्ते में 100 से 120 घंटा काम करने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हफ्ते में 2 दिन अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, और हर हफ्ते में 5 घंटे कुछ नया सीखने में देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि इस बंदे ने अपना एक टाइम फिक्स किया, टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक ये जिंदगी तुम्हें हराती रहेगी। नंबर 2, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। इंडिया के बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया गोल की सेटिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये बंदा उस वीडियो में बताता है कि न्यूयॉर्क में उनका एक फैमिली फ्रेंड रहता था जो कि मार्केटिंग सेल्स में बहुत ही धुरंधर आदमी था। सोनू शर्मा ने जब उनसे पूछा कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ। सोनू शर्मा को लगभग तुम सब जानते होंगे, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि मुझे अपने गोल की लिस्ट बताओ। सोनू शर्मा बोले मेरे पास तो गोल की कोई लिस्ट नहीं है, पर क्या अगर मैं गोल की लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि बिल्कुल 100% योर लाइफ कैन बी चेंज इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। तुम एक 100 गज का मकान अगर बनाने की सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। यानी उस मकान की नींव खुदने से पहले 2 या 3 महीने का काम होता है, किस मकान में कौन सी जगह क्या बनाना है। मकान तो एक छोटी सी चीज है, बट यू डोंट वर्क एट ऑल। तुम्हारी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 95% लोगों की लाइफ के मकान आधे टेढ़े तिरछे ही बनते हैं। तुम्हारी जिंदगी का मकान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सही सब देना चाहते हो, अगर तुम उसके डिजाइन से पहले डिसाइड नहीं करोगे, इसलिए दोस्तों उसकी नींव को मजबूत और परफेक्ट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गोल को डिसाइड करो। तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि तुम आगे जाकर कहीं भी अटको नहीं। तुम्हें अपनी जीत की जरूरत नहीं है। सक्सेस की बात जब आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब जिंदगी को जीतना हो तो नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे अपने आप के लिए सब करना होगा। ऐसा क्या थॉट आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। यही तो जरूरी है, अपनी जिंदगी को जीतना है। वो अगर तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने उससे किया था, तो ही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपनी जरूरतों को ढूंढो कि अगर तुम अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो, क्या वो चीज है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, इतना सक्सेसफुल होने की क्या जरूरत है, तुम्हें क्यों पैसा कमाना चाहते हो। अपनी जरूरतों को ढूंढो, जितनी ज्यादा बड़ी तुम्हारी जरूरतें होंगी तुम उतनी ही तेजी से अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हाथ और पैर मार पाओगे। खुद से सवाल पूछने पर जवाब में अगर कोई बड़ी जरूरत नहीं आती तो भूल जाओ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ जीत पाओगे, क्योंकि जिसे जीत की जरूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है। जिसे जरूरत ही नहीं होती अपनी जिंदगी को जीतने की, अगर तुम उसके सामने अगर जीत की सीढ़ी भी लाकर रख दोगे और उससे बोलोगे कि भाई इस पर चढ़ जा, ये जीत की सीढ़ी है, तो भी वो उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है जीत की। जब तक तुम्हारी जरूरत बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते रहोगे। नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी यह तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे, एक्सपर्ट बनते रहोगे। एक इंसान ने लगातार 30 साल तक पेड़ लगाए और एक बंजर जमीन को घना जंगल बना दिया। इम्पोर्टेंट क्या चीज थी? कंसिस्टेंसी। लगातार 22 साल तक मेहनत करने के बाद दशरथ मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी। लगातार तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब हासिल कर सकते हो,
जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम ये मेहनत करने को तैयार नहीं हो, कंसिस्टेंट रहने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा अपनी जिंदगी में जीतना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम जिंदगी में हार रहे हो, इसका रीजन यह भी है कि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने मन को अपने कंट्रोल में लो। अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम जिंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली यू आर हैबिटफुल चेंज योर फ्यूचर। अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही है। अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम आराम से अपने गोल को अचीव कर लोगे, अपना फ्यूचर बना लोगे, तो ये जान लो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उन सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, निकाल दो दिमाग से कचरा और सिर्फ एक गोल रखो कि मुझे जीतना है, हर हाल में जीतना है। बस जब तुम अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो जीत जाओगे। अदरवाइज तुम्हें हर मोड़ पर हार मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नए आइडियाज नहीं है। जब तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नए आइडियाज की खोज नहीं कर रहे होते हो, तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है और तुम उसे बस घर पर खड़ी करके देख रहे हो। अपनी गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगह को एक्सप्लोर करो, तब जाकर तुम्हें यह मालूम चलेगा कि दुनिया की कितनी बड़ी है, इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है। और अब से इसी चीज को तुम खुद पर अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, उसे नई चीजों को नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितनी तरह के लोग यानी आइडियाज रहते हैं। दिमाग में क्या है, कितनी गहराई में यह सोच सकता है, इसे सोने पर मजबूर करो। तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा हथियार है यह मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर तुम अपने आप पर काम करते हो तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरेगी। अब आते हैं लास्ट नंबर पर। नंबर 7, तुम खुद की वजह से हार रहे हो, हर बार हार रहे हो। क्यों? कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल हो जाते हो। क्यों? पूछो एक बार अपने आप से ये सवाल कि मैं क्यों हार रहा हूँ, क्यों मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम में से ज्यादातर 90% से ज्यादा लोगों को यही मिलेगा कि उनकी हार का कारण वो खुद है। आज के टास्क कल पर, कल के परसों पर, परसों के तरसों पर, यही चलता रहता है लेकिन वो टास्क कभी कंप्लीट नहीं होता। तुम खुद वो इंसान हो जो तुम्हें खुद को जीतने से रोक रहे हो, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक पाएगी। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो, कोई क्यों रोकेगा तुम्हें। किसी को नहीं पड़ी है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अमीर भी बन जाते हो या फिर नहीं बनते हो, वो सिर्फ बस 2 दिन ही याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाए, तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। इसलिए दोस्तों, अपने हारने के सारे रीजंस को खत्म कर दो। एक एक करके जब आपके हारने के सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जीत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने हारने के इन सारे रीजंस को डिलीट कर रहे हो तो वीडियो पर कमेंट करके शेयर जरूर करना और इसी तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।